सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन से हमने यह जाना कि स्वभाव से उत्पन्न गुण व्यक्ति को, पुरुष को कर्म के बंधन में बांध ही लेते हैं, फिर चाहे वह कर्म उसे परवश करने पड़े। साथ ही वह ईश्वर जो यंत्र में चढ़कर समस्त जीवों को भ्रमण कराता हुआ अपनी माया के माध्यम से समस्त जीवों को भरमाता हुआ उन्हीं के हृदय देश में स्थित रहता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 62। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतपुत्र, सभी भावों से उस ही शरण में जाओ, उसके प्रसाद से परम शांति व शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं, जिसमें उन्होंने सभी के हृदय में ईश्वर के स्थित होने की बात कही थी। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत के पुत्र, अपने सभी भावों से, सब प्रकार से, अर्थात कर्म से, चिंतन से, प्रत्येक प्रकार से उस ही अर्थात जो हृदय में स्थित है ईश्वर, उसी की शरण में चले जाओ। उसी के प्रसाद से तुम परम शांति को और शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक संख्या 63। इति जानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, विमृश्य एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार मेरे द्वारा तुम्हें गोपनीय से अत्यंत गोपनीय ज्ञान कहा गया। इसे पूर्णतया मनन करके जैसी इच्छा हो वैसा करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय जो ज्ञान है, अर्थात तत्व, परम तत्व के विषय में, परम धाम के विषय में, अन्य योग इत्यादि सब विधाओं के विषय में गोपनीय से अत्यंत गोपनीय ज्ञान कहा है। इसे पूर्णतया विचारो, इसे पूर्णतया मनन करो, उसके बाद जैसी इच्छा हो वैसा करो। यहाँ हमें भी यही समझना होगा कि हमने भी श्री कृष्ण का वही परम ज्ञान सुना है, उसका अध्ययन किया है। अब हमें इसे मनन करना होगा, इस पर चिंतन करना होगा, तत्पश्चात प्रयास करना होगा कि हम ठीक निर्णय लेते हुए, ठीक प्रकार से अपने स्वभाव, अपने प्रकृति गुणों को समझते हुए सब कर्मों को अपने उस ईश में समर्पित करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करें। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।